नमस्कार साथियों, मार्क कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कांस्टेबल परीक्षा 2020 6 नवंबर 2020 को आयोजित की गई उसकी सेकंड पारी का पेपर सोल्ड आउट करेंगे। फर्स्ट पारी का मैंने डाल दिया था इसी चैनल के माध्यम से, और आप उसको जाकर देखें और कंफर्म करें कि अपना नंबर आ रहा नहीं आ रहा। हम तो स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड पारी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान को औद्योगिक शहर कहते हैं? तो इसका ऑप्शन सही होगा कोटा को हम औद्योगिक शहर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? शेखावटी है, हाड़ौती है, मारवाड़ है। ऑप्शन नंबर सी कांगड़ा, ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसमें सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से नेता को बाबूशाह कहते हैं? बाबूशाह किस नेता को कहते हैं? तो उसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 4, रीजनिंग का है। YPOC का COPY से वही संबंध है डैश का PASTE। देखो इसमें उल्टा लिख रखा है, यानी कि YPOC का उल्टा लिखा COPY, तो हम भी इस पेस्ट का उल्टा लिख देंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी क्या होगा? ETSAP सही होगा आपका। कंफर्म करें अपना आंसर, बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है। चलो ठीक है, पटना बिहार की राजधानी है और भोपाल किसकी राजधानी होगी? तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा, ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसी कूट को ANT को हम लिखते हैं ZBAMOSU और BAT को लिखते हैं ACZBSU के रूप में लिखा जाता है। तो CAP को किस रूप में लिखा जाएगा? उसका आंसर होगा हमारा 6 नंबर का हमारा डी आंसर कंफर्म होगा, डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्नों के में चिन्ह के प्रतिपादित करता है। तो इसका आंसर पूरा सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 का उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के प्रतिस्थापित करती है। तो इसका आंसर होगा 95। कैसे? देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 4 में 1 ऐड किया तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 को 1 ऐड किया तो 11 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 22 को 1 ऐड किया तो 23 आ गया। 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 46 में 1 ऐड किया तो 47 में 2 को ऐड किया तो 44 हो रहा है, इसका आंसर 44 हो रहा है, और 44 में 1 ऐड करेंगे तो ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, उस अक्षर को चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। तो इसका आंसर होगा आपका बी, एल सही है, कंफर्म एल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए? पैटर्न को देखो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आना चाहिए, तो 7 सही होगा, सी आंसर कंफर्म है इसका। क्वेश्चन नंबर, किसी कूट को पेंसिल 59 लिख के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट को ERASER को किस रूप में लिखा जाएगा? तो इसका आंसर होगा आपका 66। क्या होगा? 66, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या को उसी प्रकार संबंधित है। देखो 35 को 7 से और 245 को किस रूप में? तो 49, यानी कि गुण 50 आपका सही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, उस विकल्प का चयन कर जिसमें दी गई संख्या उसी तर्क से संबंधित है। तो क्या होगा? 64 16 4, तो अपना सी आंसर इसमें करेक्ट होगा, सी आंसर करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14, गणितीय चिन्हों को उस सही संयोजन करें जिन्हें रिक्त स्थान के क्रमिक रूप में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी आपका सही होगा। देखो 5 भाग बराबर और प्लस, देखो 5 का भाग 15 में दिया तो 3 आया, बराबर 2 + 1 किया तो 3 आना चाहिए, तो बी सही होगा आपका आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखो 5 का गुणा 3 से किया तो कितना आया? 15 में 4 जोड़ा तो 19, 6 का 3 से किया तो 18 को 4 से जोड़ा 22, 6 को 5 से गुणा किया तो 30 में 4 जोड़ा 34, 12 को 2 से गुणा किया तो 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 आना चाहिए, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित वर्गों को के बीच संबंध में सर्वोत्तम निरूपण करने वाला वेन आरेख बताना है। उपकरण कुल्हाड़ी चाकू, चाकू और कुल्हाड़ी दोनों उपकरण हैं, तो ए करेक्ट होगा आपका आंसर इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दिए गए इसमें भी ये बताना है कि असंबंध कौन सा है, भिन्न कौन सा है। देखो गोभी, पत्ता गोभी, सूरजमुखी और आलू, कौन सा सही होगा, सी सही होगा। सूरजमुखी एक फूल है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है, तो कौन सा होगा, सीपीयू, बी सही होगा आपका आंसर इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, एक इमारत को ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस का सर्वाधिक उपकृत है, तो कौन सा होगा, प्लॉटर, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, सारनाथ, सही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, 2000 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनगणना सबसे कम है, तो सिक्किम इसका करेक्ट होगा, सी सही है। 22, डांस प्लस नामक शो का प्रसारण किस चैनल पर होता है, किस चैनल, स्टार प्लस पर होता है, सी आपका करेक्ट होगा इसमें। मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा और पुनर्वास बिल किस वर्ष अधिनियम किया गया, तो 2018 में किया गया, ए सही है इसका आंसर। महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे, तो इसका आंसर होगा जोधपुर, सही होगा डी आंसर। भारत में निजी क्षेत्र की एक सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स किस जिले में स्थित है, वो है हमारा कोटा, ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है, 26वां क्वेश्चन बताना अपना, तो इसमें कत्था नहीं है, बी सही होगा, बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, किस वर्ष राजस्थान पंचायती अधिनियम को लागू किया गया, तो इसका आंसर क्या होगा, ए सही होगा, 1953 को। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में वर्गों के बीच संबंध का सबसे सर्वोत्तम निरूपण करने वाला वेन आरेख का चयन करें। फल, सब्जी, अमरूद, देखो सब्जी अलग होती है और फल अमरूद अंदर आ जाएगा और सब्जी बाहर आ जाएगी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, नीचे 4 शब्द दिए गए, उनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द अलग है, तो किडनी, आंखें, नाक, कान, किडनी, आंखें, नाक, कान, देखो आंखें को हम देख सकते हैं, नाक को हम देख सकते हैं, कान को देख सकते हैं, किडनी अंदरूनी भाग होता है, तो एक नंबर सही होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी में कौन सा आता है, देखो हार्ड डिस्क आता है ना, हाँ सी सही होगा, सी करेक्ट होगा। देखो 31वां, ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, एक सॉफ्टवेयर जो विभिन्न गतिविधियों को प्रबंध और कंप्यूटर संसाधन रिसोर्स साझा करने के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, किसने कुषाण वंश की स्थापना की, तो कुषाण वंश की कुजुला ने की, डी सही होगा। अगला है 53, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर आपका राष्ट्रीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है, 34 का आंसर होगा हमारा बी करेक्ट होगा, यानी कि बी करेक्ट होगा, कौन सा हो रहा है, बी करेक्ट हो गया, कलरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, स्त्री के साथ उसकी सहमति या असहमति के बिना डरा धमका कर या उसके प्रियजनों की मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ किया गया बलात्कार जिसके कारण उस स्त्री को कोई गंभीर क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे अपराध के लिए दंड का प्रावधान निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है, हमारा 35वां का आंसर करेक्ट होगा, बी सही होगा, 376 ए सही होगा, बिल्कुल करेक्ट है 376। क्वेश्चन नंबर 36, एनला एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी, वो है कर्नल जेम्स टोड ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान के किस जिले में कपास सर्वाधिक होता है, वो हमारा श्री गंगानगर में, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर राजस्थान में पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से, वो है हमारा मोहन वीणा इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन वर्तमान के 2019 के राजस्थान विधानसभा के सरकारी मुख्य सचेतक है, वो कौन है, 39 का हमारा होगा सी करेक्ट होगा, डॉक्टर महेश जोशी। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताना है पशु पौधे खरगोश, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी बिल्कुल करेक्ट होगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 41, दिए गए कथनों का निष्कर्ष बताना है आपको। रवि एक मुक्केबाज है,
सभी मुक्केबाजों की अच्छी सहन शक्ति स्टेमिना होता है। तो निष्कर्ष क्या है, रवि की सहन शक्ति स्टेमिना अच्छी है। चलो ठीक है, रवि बहुत वजनदार है, क्या ये कथन सही होगा? ये कथन सही नहीं होगा। तो कौन सा 41 का सही कौन सा हो रहा है? एक बिल्कुल हो रहा है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है, तो ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प प्रोसेस की गई सूचना को उपभोक्ता यूज़र के लिए उपयोगी स्वरूप निरूपित और प्रस्तुतित करता है? तो इसमें कौन सा सही होगा आपका 42 में? सी आपका आउटपुट यूनिट बिल्कुल करेक्ट होगा। 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं को बताना है, वो हमारा सी बिल्कुल करेक्ट होगा का माइक्रोसॉफ्ट एज। उसके बाद 44, इनमें से किस वर्ष तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया? तो 1191 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो एमपी में है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। उसके बाद गुगली शब्द संबंध किस खेल से है? तो वो है हमारे क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? देखो, धारा 376 बी पीड़िता की मृत्यु के लगातार विकृतशील दशा का कारित करने के लिए दंड, ये है क्या? देखते हैं। फिर धारा 376 सी सामूहिक बलात्कार, धारा 376 बी पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन, धारा 376 सी पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा, सी बिल्कुल करेक्ट होगा। किसने मेवाड़ राज्य की स्थापना की? तो किसने की? महाराणा बप्पा रावल ने की। बप्पा रावल ने की। जून 2002 तक मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा है? मेट्रो नेटवर्क वाला, तो है जयपुर। 20 सही होगा, 20 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, वर्तमान 2019 के गठित लोकसभा के जयपुर निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधित्व किसने किया जा रहा है? तो वो है हमारा 50वां का आंसर सही होगा ए, रामचरण बोहरा। आगे चलते हैं। राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है हमारा राजीव वृक्ष खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या होना चाहिए? 51 का बी करेक्ट होगा। उसके बाद 53, दिए गए कथन और निष्कर्ष बताना है। मोनिको सैल्मन मछली खाना पसंद है। दूसरा दे रखा है, मोनिको झींगा मछली लॉबस्टर खाना पसंद नहीं है। निष्कर्ष दे रखा, मोनिको सभी प्रकार के समुद्री भोजन खाना पसंद है। अब देखना है निष्कर्ष कौन सा सही हो रहा है। तो इसका आंसर हमारा होगा 53 का ए करेक्ट होगा। ए करेक्ट होगा, ये आंसर सही होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर है हमारा रीजनिंग का ये विकल्प को दिए गए पैटर्न में कौन सा पैटर्न मोड़े जाने का निम्न ध्यान क्यूब का आकार लेगा? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? हमारा 53 का हमारा होना चाहिए, ए करेक्ट होगा। फिर हमारा होगा 54वां, रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत का चयन करना है, सही का नहीं, गलत का चयन करना है। गलत बोल रखा है, कंप्यूटर के बंद होने पर रैम की विषम सामग्री कंटेंट लुप्त नहीं होते हैं। तो रैम में नहीं होते, ये सही होगा डी। फिर है 55वां, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है? 55 का सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑनलाइन सुरक्षा करना इसका नहीं है। फिर है 56वां, किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम इनमें से किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 47 का बी बिल्कुल होगा, 1953। फिर हमारा 58, किसने 2019 इंडियन प्रीमियम लीग जीता? तो मुंबई इंडियंस ने जीता। चलो आगे चलो। 59वां, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किस प्रावधान के लिए विश्लेषित करती है? तो वो हमारा होगा 59 का ए सही है, यौन उत्पीड़न के लिए ए करेक्ट होगा। फिर हमारा महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? वो है भरतपुर के। फिर क्वेश्चन नंबर, राजस्थान के किस शहर में को ताम्र नगरी कहता है? वो है खेजड़ी को। फिर हमारे आचार्य राजेंद्र सूरी का जन्म किस शहर में हुआ? 62 का आंसर होगा बी, भरतपुर में हुआ, भरतपुर में बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर हमारा दूसरा 63 का क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के 27 दिसंबर 2019 को राजस्थान के किस शहर में अपने अंतिम MiG-27 फाट को
रोग सेवा मुक्त किया? तो वो है हमारा जोधपुर। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, जोधपुर इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। फिर हमारा 64 है, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है। उस अक्षर का चयन करें जो ओ वाली सतह के विपरीत है, तो वो हमारा ई बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 65, नीचे एक प्रश्न है, उसके बाद तर्क दिए गए हैं, निर्धारित करें तर्क वाला करना है। क्या स्कूल के क्षेत्र में भोजन गृह कैंटीन होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा ए बिल्कुल, केवल तर्क एक मजबूत है। कौन सा? ए मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 66, दिए गए विकल्पों के विषम का चयन करें। लेजर, जेट प्रिंटर, टब पैड, लाइट पेन, स्कैनर, इसमें कौन सा सही होगा? 66 का 66 का आंसर आपका ए बिल्कुल लेज़र प्रिंट होगा। आगे चलें। फिर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम का पर एक साथ कई उपभोक्ता यूजर्स के कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है? तो वो होगा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बी करेक्ट होगा। फिर हमारा 65 का, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र मराठी को शुरुआत किया था? कौन सा किया था? तो इसमें 68 का बी सही है, केसरी। केसरी करेक्ट होगा। 69वां, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की सर्वाधिक संख्या है? वो है हमारा उत्तर प्रदेश, 80 सीटें हैं। लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है? वो है हमारा फुटबॉल, पुर्तगाल का खिलाड़ी है ये। जिन बच्चों को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है, उन्हें सहज महसूस करवाने के लिए पुलिस अधिकारी को हमेशा सिविल ड्रेस पहनकर आना चाहिए। सिविल ड्रेस का आंसर सही होगा एक ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान, ये आपका बोनस अंक देके जाएगा, इसमें नहीं पूछा है तो ये आपका बोनस अंक देगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 दिसंबर 2019 तक के अनुसार राजस्थान के विधानसभा विपक्ष नेता कौन है? वो है हमारा गुलाब चंद्र कटारिया। ठीक है। महाराजा सूरजमल अन्य नाम क्या था? महाराजा सूरजमल का अन्य दूसरा नाम क्या था? डी सुजान सिंह आपका करेक्ट होगा। फिर निम्नलिखित में से किस विधानसभा राजस्थान विधानसभा की सीट संख्या बढ़ाकर वर्तमान स्तर जनवरी 2020 तक अनुसार तक कर दी गई है? 75 का आंसर होगा सी बिल्कुल होगा, 6। क्वेश्चन नंबर 76वां भी ये 76 का भी आपका आंसर, ये ऑप्शन गलत है दे रखा है। ठीक है, गलत दे रखा है, और लेकिन सी जिसने सही किया वो थोड़ा सही हो सकता है, इसमें बोनस अंक मिल जाएंगे आपको। 77 का नीचे दिए गए प्रश्न, इसमें कथन तर्क बताना आपको। क्या लैपटॉप डेस्कटॉप के से बेहतर होते हैं? क्या लैपटॉप डेस्कटॉप से बेहतर होते हैं? तो ए वाला देखना आपको कि तर्क क्या है, हाँ उन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है। दूसरा तर्क क्या है, नहीं वे निम्न विन्यास के हैं। तो आपका तर्क केवल एक मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा है? डी स्पीकर। क्या इनपुट डिवाइस है? नहीं, आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 79, MS एक्सेल का कट फंक्शन निष्पादन करने के लिए निम्नलिखित में किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का संयोजन के उपयोग किया जाता है? तो वो आपका है 79 का आंसर होगा ए, Ctrl+X 79 का आपका होगा 80। देश नदी पहले शोक नदी के रूप में जानी जाती थी, वो है हमारा शोक नदी। कौन सी नदी को जाना जाता? डी दामोदर नदी को शोक नदी के नाम से जाना जाता था। संसदीय चुनाव 2019 के निम्नलिखित में से भारत की किस राजनीतिक दल के विजय प्राप्त की? वो है बीजेपी ने की थी। फिर हमारा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो कट रहा है, ये क्वेश्चन कट रहा है, तो इसका आंसर 7 मैं बता दूँ 82 का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा बी, बजरंग पुनिया को वो अवार्ड दिया गया था, बजरंग पुनिया को अवार्ड दिया गया था इसमें। फिर अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति नाबालिग लड़की के माध्यम से वेश्यावृत्ति की कमाई के माध्यम से रहता है तो ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम कितनी साल की जेल होनी चाहिए? तो 83 का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 7 वर्ष की होनी चाहिए। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? वो है हमारा ढूंढाड़। फिर हमारा जयपुर की महारानी गायत्री देवी किस वर्ष पहली बार लोकसभा सदस्य बनी थी? वो हमारा 1962 को बनी थी, सी ऑप्शन सही है। दौसा शहर किस पहाड़ी के नाम से पर पड़ा? तो है देवगिरी पहाड़ी के नाम पर। राजस्थान की में लागू निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबे तक कौन सा चला? 87 का हमारा आंसर होगा डी। ठीक है। फिर हमारा 88वां क्वेश्चन है,
पूर्व की ओर 15 मीटर तक चला, फिर वह अपनी बाई ओर मुड़ा और 20 मीटर तक चला, फिर वह दाई मुड़कर 17 मीटर तक चला, अंत में वह बाई मुड़ा और 20 मीटर की दूरी तय की। रविश अब किस दिशा में सम्मुख है? तो उसका आंसर 88 का आंसर होगा सी, उत्तर की ओर। निम्नलिखित में से किस कंपनी उद्योग एंटरप्राइजेज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया है? वो हमारे जेरोक्स कंपनी, डी सही है इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी के रूपांतरण करने के लिए किया जाता है? वो है हमारा हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी, तो वो हमारा प्रिंटर होगा ना, प्रिंटर, ए ऑप्शन सही है आपका। प्रिंटर 90 का प्रिंटर सही है। सॉरी डिवाइस का उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्टवेयर के रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। 90 का स्कैनर होगा, बी सही होगा, स्कैनर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 2016 में मेनू में नहीं होता है? मेनू में नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है? 91 का आंसर सी होगा, तब फॉर्मूलाज। क्वेश्चन नंबर 92, उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? वो है हमारी नंदा देवी। फिर राज्यसभा की सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 250। फिर अपना क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की वास्तविक नाम क्या था? क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ, बी ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन है, पूर्व गर्भाधान और प्रसव निदान तकनीकी अधिनियम के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करवाने वाले जोड़े का लिंग परीक्षण करने वाले डॉक्टर लैब कर्मी को किस प्रकार की सजा का प्रावधान किया गया है? तो इनकी सजा होती है 3 से 5 साल तक सजा और 10 से 50,000 तक जुर्माना लगता है इनके ऊपर। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या सर्वाधिक है? वो हमारा जयपुर में सबसे सर्वाधिक है। अब वर्तमान 2019 में निर्वाचित लोकसभा में राजस्थान में चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी है? वो है हमारे 25 है। बंकली बांध किस नदी पर बना है? सुगड़ी नदी पर, डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 98 का डी बिल्कुल करेक्ट है। फिर हमारा एक बच्चा घुटने से बलपूर्व के चला, 1 मीटर तक चला और वह अपनी दाई ओर मुड़ा, 2 मीटर चला, उसके बाद वह प्रति क्षेत्र में यू टर्न लेकर 4 मीटर और चला, अंत में वह अपनी दाई ओर मुड़ता है और 1 मीटर चला। बच्चा किस दिशा के सम्मुख है? 99 का ए पूर्व दिशा की ओर है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर GUT आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? वो हमारा आंसर होगा सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 101, सोशल डेटा को कंप्यूटर का दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? वो हमारा होगा 101 का डी, लाइट पेन का। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस मेनू से मोर्जिनस और ऑपरेशंस विकल्प को चुना जा सकता है? 102 का आंसर डी, पेज का डी चाहिए आपका। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी के लिए दीर्घकालीन नुकसान का कारण बनता है? तो प्लास्टिक बी सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने की? वह है J.J. थॉमस ने की, सी ऑप्शन सही है। दिनांक 20 जुलाई 2005 को ने बंगाल के 2 भागों को बांटे जाने की घोषणा, पूर्वी बंगाल और असम एक भाग को, शेष बंगाल दूसरा भाग दिया, तो वो कौन सा है? लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 106, दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत ये किए जाती है? दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति धारा 8B, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 107, पोखरण राजस्थान किस जिले में है? वो है जैसलमेर में। फिर है दिसंबर 2019 के अनुसार कौन राजस्थान के राज्यपाल है? तो कलराज मिश्र। रूडा ग्रामीण केयर कृषि विकास अधिकारी रूडा किस वर्ष स्थापित किया गया? तो वो है हमारा 1995। ठीक है। फिर डेविड अनिल का पोता है, रॉय अर्बन का भाई है, रितेश डेविड के पिता है, अनिल का रितेश से क्या संबंध है? तो इसका आंसर पिता होगा, ए ऑप्शन सही होगा। इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का पूर्ण रूप है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर आंसर होगा हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर 112, ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? वो है हमारा साउंड कार्ड का, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 113,
MS वर्ड के इंसर्ट मेन्यू का उपयोग करके निम्नलिखित में किस प्रविष्ट नहीं किया जा सकता है? तो वो होगा हमारा 113 का बी, लाइट स्पेनिंग का बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 114 निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल सरसों है। फिर है प्रति वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया? 5 जून को। ठीक है। 116 हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8, डी ऑप्शन सही है। सती अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया? सती रोकथाम, ठीक है, रोकथाम के लिए। 117 का है बी ऑप्शन, 1987 को। क्वेश्चन नंबर 118 राजस्थान के चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वो है बनास नदी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बरबृक्ष के संबंधित है? वो है खाटू श्याम का, बी सही है। फिर 120 का राजस्थान की पहली कपड़ा मिल्स कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष को हुई? तो वो है 1899 में हुई, 1899 में हुई थी। दिए गए कथनों की और निष्कर्ष को ध्यान पर पड़े। कथन बनाना अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं, एक से एक पक्षी है। और निष्कर्ष दे रहा है एक्स तैर सकता है और एक्स उड़ सकता है। दोनों कथनें पढ़े हैं हमने। तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका आंसर होगा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सी क्या कह रहा है? न तो निष्कर्ष एक और न निष्कर्ष सेकंड। क्वेश्चन नंबर 122 निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? वेब ब्राउज़र नहीं है वो है यूट्यूब। निम्नलिखित में विषम को चयन करें। माउस, रोम, कीबोर्ड, माइक्रोफोन। तो विषम कौन है? बी सही है, रोम। क्वेश्चन नंबर 124 2011 की जनगणना भारत का अनुमानित जनसंख्या घनत्व कितना था? तो वो है 382। अब है 137 वे तीजन बाई निम्नलिखित में किस लोकगीत से संबंधित है? ठीक है, तो वो है हमारा किस लोकगीत से संबंधित है? 137 का आंसर है से डी, पडवानी। किसकी? पडवानी की। क्वेश्चन नंबर 138 सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? वो हमारा पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन। फिर है किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ? वो है 1576 में। क्वेश्चन नंबर 140 राजस्थान को किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? रावतभाटा में। निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? किस संगीत का? तो बाउल इसका आंसर चाहिए। 141 का 141 बिल्कुल करेक्ट है। सांबर नामक झील को भारत में लगभग कितने प्रतिशत नमक का उत्पादन होता है? वो हमारा 16 बिल्कुल 9%। 9% बिल्कुल करेक्ट होगा। 9% बिल्कुल करेक्ट होगा। 9% बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर है देखो इसमें नीचे दिए गए शब्दों को जो भिन्न बताना है। ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, अंगूर और गोभी। डी इसका ऑप्शन सही होगा। 144 का इंटरनेट का फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए निम्नलिखित में किस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? वो हमारा 144 का आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है, FTP का। एक स्कूल के शिक्षकों में 50 छात्रों के एक समूह एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? प्रोजेक्टर का उपयोग करेंगे ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, थर्मल प्रिंटर। ठीक है। फिर हमारा 147 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? वो है हमारे बिहार की। क्वेश्चन नंबर 148 बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित है। फिर 149 निम्नलिखित में से किस अधिनियम अंतर्गत आरोपी को विरोध के शिकायत की कार्रवाई की पुलिस स्टेशन किस न्यायालय, उपनिदेशक और महिला एवं बाल विकास से कर सकते हैं? तो किसके लिए कर सकते हैं? बी इसका पूरा सही होगा, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण। फिर इस वजह राजस्थान में पहला स्थान जहां 1857 के विद्रोह का शुरुआत हुई वो है नसीराबाद से। कहाँ हुई? नसीराबाद। ए ऑप्शन सही होगा। ये आपके 150 क्वेश्चन
जो 6 नवंबर को हुआ था पेपर, उसकी सेकंड शिफ्ट का पेपर 16 आउट है। अगर इस 150 क्वेश्चन में आपको अधिकतर क्वेश्चन सही हो, आपके कितने नंबर आए वो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं हमें, और इस पेपर के माध्यम से आप अपना देखिए कि सिलेक्शन हो रहा कि नहीं हो रहा है। ठीक है, मेरे कितने नंबर आए। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, और हमें बताएं कि कितने आपके आंसर सही है। धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें मोटिव मिले कि हम नेक्स्ट पेपर को लाएं। अगला पेपर आपको कल 7 तारीख को होने वाले पेपर को भी हम अपलोड कर देंगे, ताकि देखें उन पेपर को। ठीक है, धन्यवाद।